इंदौर के बाद मंगलवार को भोपाल का दल उज्जैन पहुंचा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उज्जैन के अधिकारियों के कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की। सुलेमान ने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट से मृत्यु दर में पिछले 3 हफ्तों में काफी सुधार आया है और लगातार शहर में हो रहे सर्वे के चलते अब कोरोना की चेन तोड़ने में हम कामयाब होंगे। भोपाल से कोरोना संक्रमित शहरों का दौरा करने आए मोहम्मद सुलेमान ने मंगलवार को उज्जैन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शहर में जो सर्वे का कार्य हो रहा है वह काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। वहीं फीवर क्लिनिक भी शहर में स्टेबलिंग किए गए हैं। लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट से मृत्यु दर में पिछले 3 हफ्तों में काफी सुधार आया है। उज्जैन में शुरुआत में मृत्यु दर बहुत अधिक हुआ करती थी, नेशनल लेवल तक वो बात जाती थी। अब वो घट के पहले के मुकाबले में 40% पे आ गई है। पहले 20% के आसपास होती थी, अभी 8% के आसपास है। नेशनल एवरेज से अभी भी ये ज़्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मैं खाली पिछले 3 हफ्ते का एनालिसिस देखूं तो पिछले 3 हफ्ते की मृत्यु दर वो 3% के आसपास ही है, मतलब नेशनल लेवल से भी बेटर है। शुरुआत में डेथ ज़्यादा हुई थी, इसलिए प्रोग्रेसिव आंकड़ा ज़्यादा दिखता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो उसमें बहुत सुधार हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम अब पेशेंट को समय रहते पहचान ले रहे हैं और समय रहते उनको अस्पतालों में ले जा रहे हैं। तो वहीं लोगों में जो भय का वातावरण था उसमें भी कमी आई है। शहर के लोग खुद फीवर क्लिनिक पर पहुंच रहे हैं और संक्रमण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नहीं, हमने दोनों जगह कोविड की वर्तमान स्थिति का आकलन करके देखा, खासतौर से इसलिए कि चूंकि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है तो हमको इस बात की तैयारी करनी है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी दोनों जिलों में, इंदौर में और ख़ासतौर से उज्जैन में बड़े सकारात्मक ट्रेंड हैं। बहुत चीज़ें पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुकी हैं। तो हम इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं कि ऐसा जो हमारा ट्रेंड है ये चलता रहे, जनता में इस बात की अवेयरनेस आ जाए कि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी है तो उनको खुद को अपनी सावधानी, जैसे आप सब लोग रख रहे हो, उनको भी अपनी सावधानी रखना चाहिए, जिससे वो वायरस के इन्फेक्शन से बच सकें। साथ में हम उनके साथ इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर वायरस का इन्फेक्शन होता भी है तो वो लोग टाइमली और जितना जल्दी हो सके अस्पताल में आ सकें ताकि हम उनका इलाज कर सकें। हमारा ये अनुभव है कि अगर पेशेंट जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल 100% रहते हैं, लेट होने में दिक्कत होती है। पहले की अपेक्षा अब स्थिति में काफी सुधार है, लेकिन प्रशासन को जागरूक रहने की जरूरत है। लॉकडाउन खुलने के बाद आम जनता को सजग रहना होगा और हर व्यक्ति को खुद की जिम्मेदारी समझते हुए अपनी सुरक्षा करनी होगी। प्रमुख सचिव ने आम जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ ही मास्क लगाएं और बार-बार हाथों को साबुन से धोएं ताकि कोरोना वायरस से खुद का बचाव कर सकें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बरसात का सीजन आता है तब और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, बट कोविड के कॉन्टेक्स्ट में सावधानी बिल्कुल एक ही है। थोड़ा दूरी बना के रखना, जहां तक हो सके मास्क का उपयोग करना, 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ धोना, यही नॉर्मल सी सावधानी अगर हम बना के रखेंगे। और एक जो जिसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर हमें कुछ इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं तो हम दूसरों को इन्फेक्शन लगाने के बजाय जितना जल्दी हो सके अस्पताल चले जाएं। ये अवेयरनेस हमको जनरेट करनी है, इसी के अलावा उसका और कोई तरीका